आज आपको पता चलेगा कि 9th स्टैंडर्ड अच्छे से पढ़ना क्यों जरूरी है और क्या है उसके फायदे। ये वाला क्वेश्चन है, ये अगर आपने 9th स्टैंडर्ड अच्छे से पढ़ा है तो ही आपको समझ में आएगा और अच्छी तरीके से आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे लगता है 9th का एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत कॉन्सेप्ट सर्कल में से, अगर एक आर्क है आपके पास और उस आर्क से अगर एक एंगल सेंटर में बनता है और एक एंगल सर्कल के दूसरे पार्ट में बनता है, आर्क से में, तो जो आर्क से जो सेंटर पे एंगल बना है वो हमेशा डबल होगा दूसरे एंगल से। यानी कि अगर यहाँ पे मैं देखूं तो एक आर्क है मेरे पास ए क्यू, इस ए क्यू आर्क से एक एंगल बनता है सेंटर पे ओ पे और एक एंगल बनता है पी। यानी कि जो सेंटर में आपका एंगल बना वो हमेशा डबल होगा दूसरे एंगल से। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ओ इज ऑलवेज डबल ऑफ एंगल बी। यही तो 9th का आपका कॉन्सेप्ट है। एंगल ओ अगर आपका 58 है तो अगर मुझे एंगल बी ढूंढना तो एंगल बी हो जाएगा आधा इसका, यानी कि 29 डिग्री आपका एंगल बी आ गया। ओके, तो ये हो गया मेरा 29 डिग्री। अगर मुझे एंगल बी मिल गया तो अब 10th का कॉन्सेप्ट लगेगा। A line segment drawn from a center of a circle to a tangent always makes 90 degree in angle, यानी कि radius from a center to a tangent always make 90 degree आपका 10th का concept है। तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अगर आप देखिए तो इन ट्राइंगल BAT में देखो तो एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल T जो कि आपका है एंगल ATQ विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल बी आपका 29 है, एंगल ए आपका 90 डिग्री आ गया, एंगल ए टी क्यू तो आपको ढूंढना है विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए टी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अगर आप करते हो इसका तो ये हो जाएगा आपका 119 डिग्री। पूरा तरीके से अगर आप सोल्व करते हो तो ये हो जाएगा आपका 61 डिग्री। तो ए टी क्यू इज इक्वल टू 61 डिग्री। बहुत आसान पर 9th है जरूरी। Thank you.